फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू जनरेट टेस्ट और फेक डेटा। बिल्कुल, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे हमारे एप्लीकेशन की तो रिक्वायरमेंट है फेक डेटा की, चाहे वो डेवलपमेंट हो या टेस्टिंग हो। किस तरीके से क्रिएट करें, इसका क्या प्रोसेस है, इन सभी बेसिक से कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, फेक डेटा जैसे कॉन्सेप्ट को सीखने के पहले हमें सीखना होगा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडर। अब ये सीडर क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार सही तरीके से हमने सीख लिया तो सीख लेने के बाद हम क्रिएट कर पाएंगे डमी डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडर क्लास क्या है? तो सीडर क्लास एक क्लास है जो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग स्पार्क CLI कमांड। इसे यूज़ करके, इसके मेथड्स को यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं डमी डेटा। और एक बार हमने उस क्लास को क्रिएट किया तो ये स्टोर होने वाले हमारे ऐप फोल्डर के अंदर, डेटाबेस के अंदर एंड सीड्स फोल्डर के अंदर। अब इसे कैसे क्रिएट करें, चलते हैं टर्मिनल पे और हम टाइप करेंगे PHP Spark। तो हम देख पाएंगे हमारे जनरेटर्स वाले ग्रुप में एक कमांड है, दैट इज मेक सीडर। इसके सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन को देखें, जनरेट्स अ न्यू सीडर फाइल। अब इस फाइल को हमने क्रिएट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मेथड होने वाला है। उसी मेथड के अंदर हम अपने लॉजिक्स को पुट करेंगे और उन लॉजिक्स के थ्रू हम डमी डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को क्रिएट करते हैं। बिफोर क्रिएट, अगर मैं ओपन करूँ उसका हेल्प मैनुअल, तो PHP Spark हेल्प और जो हमारा कमांड है दैट इज मेक सीडर। तो हम देख पाएंगे मेक सीडर कमांड को यूज़ करने के बाद मीन्स पहले हमें पास करना एक आर्गुमेंट दैट इज नेम द सीडर क्लास नेम। कहने का मतलब है हम यूज़ करेंगे PHP Spark मेक सीडर, देन होने वाला है हमारा सीडर क्लास नेम। उसके बाद अगर हमने सफिक्स फ्लैग यूज़ किया तो ऑटोमेटिक तरीके से फाइल का नेम होने वाला है। जैसे कि अगर मैं क्रिएट करूँ स्टूडेंट सीडर तो ये होने वाला है स्टूडेंट सीडर डॉट PHP। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो टेबल्स हमारे पास है जो हमने क्रिएट किए हैं यूजिंग माइग्रेशंस कॉन्सेप्ट, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक टेबल है कॉल्ड स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल, सबसे पहले हम इसे एम्प्टी करने वाले हैं। चलते हैं ऑपरेशंस टैब में, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ट्रंकेट, हम इस पर क्लिक करेंगे ओके। तो हम देख पाएंगे हमारा पूरा टेबल ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पर इस सीडर जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम जनरेट करने वाले हैं डमी डेटा। तो फर्स्ट हम उस क्लास को क्रिएट करेंगे। PHP Spark make सीडर क्लास नेम तो मान लेते हैं स्टूडेंट और हम पास करने वाले हैं सफिक्स। तो इट विल क्रिएट अ फाइल कॉल्ड स्टूडेंट सीडर डॉट PHP। प्रेस करते हैं तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट सीडर डॉट PHP इनसाइड सीड्स फोल्डर। चलते हैं एडिटर पे, हम ओपन करने वाले हैं अपने सीडर क्लास फाइल। हम देख सकते हैं इट्स अ क्लास और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मैथड है दैट इज रन मैथड। अब यहाँ फ्रेंड्स जो भी कोड हम लिखेंगे उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग dbseed कमांड। कहने का मतलब है कि सारे लॉजिक्स तो हमने यहाँ पुट कर दिया, जिस लॉजिक्स को यूज़ करके हम डमी डेटा को जनरेट कर सकते हैं, बट इस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करें। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे स्पार्क CLI में एक और कमांड अवेलेबल है। अगर मैं टाइप करूँ PHP Spark तो हम देख पाएंगे इस डेटाबेस वाले ग्रुप में दैट इज dbseed। और इस कमांड को यूज़ करते वक्त हमें पास करना है सीडर क्लास नेम, तो इस केस में होने वाला है स्टूडेंट सीडर। जैसे हम इस कमांड को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से ये रन मेथड कॉल होगा और कॉल होते ही जितने ही लॉजिक्स हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए अगर मैं टाइप करूँ echo this is a static message और सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे और इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। PHP Spark db::seed और हम पास करने वाले हैं सीडर क्लास नेम, इट विल बी स्टूडेंट सीडर। तो हम देख पाएंगे दिस इज़ अ स्टैटिक मैसेज। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्टैटिक मैसेज के प्लेस पे हम जनरेट करेंगे टेस्ट डेटा। सिंपल, डेटा इक्वल्स टू एक एरे है, इस एरे के अंदर हम पास करने वाले हैं की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ फ्रेंड्स इस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें जो कॉलम्स चाहिए मीन्स वैल्यूज़ चाहिए, दैट इज़ फॉर नेम कॉलम, ईमेल, एज, एड्रेस, जेंडर। इन सभी कॉलम्स को हम यहाँ की वैल्यू पेयर्स में क्रिएट करने वाले हैं। नेम, ईमेल, उसके बाद आई थिंक हमारे पास एज फील्ड है, एज, देन है हमारे पास एड्रेस एंड फाइनली वी हैव जेंडर। तो यहाँ पर
एक सैम्पल यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो सैम्पल यूज़र वन, email value sample user sample.user1@gmail.com, एज मान लेते हैं 22, एड्रेस समथिंग सैम्पल लोकेशन और जेंडर मेल। डेटा हमने क्रिएट कर लिया। अब इंसर्ट करना है टेबल में, तो इंसर्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ क्वेरी बिल्डर मेथड। इसके बारे में फ़िलहाल हमने डिस्कस नहीं किया है, बट आने वाली वीडियोस में इन सभी कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल डीप तरीके से देखने वाले हैं। सो दिस DB टेबल, इसके अंदर पास करना है टेबल नेम, तो मैं पास करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। इस टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है और हम यूज़ करने वाले हैं इंसर्ट मैथड, और इस इंसर्ट मैथड के अंदर हम पास करेंगे डेटा एरे। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने क्रिएट किया टेस्ट डेटा और बाय यूजिंग क्वेरी बिल्डर अप्रोच हमने उसे इंसर्ट किया है। तो सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ करते हैं PHP Spark db:/seed एंड स्टूडेंट सीडर पास करते ही हम देख पाएंगे डेटा सीड हो चुका है। टेबल में जाएंगे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारा फर्स्ट यूज़र क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमने केवल क्रिएट किया ओनली अ सिंगल यूज़र। अगर एक और यूज़र क्रिएट करना है, सिंपल हम इसे चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद सेव करने के बाद दोबारा से जाएंगे, उसी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। डेटा सीड हो चुका है, रीलोड करेंगे, हमारे पास सेकेंड रो है। सो कोई ऐसा ऑप्शन है कि हमारे पास अगर मान लेते एक साथ हम 3 रोज़ को इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो यस, इट इज़ पॉसिबल। हमारे पास क्वेरी बिल्डर मैथड्स के पास हमारे पास एक और मैथड अवेलेबल है। सो यहाँ पर इंसर्ट मैथड यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करेंगे इंसर्ट बैच। तो यहाँ पास करूँगा डेटा, और अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल यहाँ पर इस डेटा एरे के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं सब एरेज। तो ये जो डेटा हमने क्रिएट किया था, दिस इज़ फर्स्ट एरे ऑफ दिस पेरेंट एरे। तो ये सैम्पल यूज़र 3 है, मान लेते हैं 31। इसी तरीके से इस एरे को हम कॉपी कर लेते हैं, एक और एरे हम पेस्ट कर देंगे सैम्पल यूज़र 4 के नाम से, 4 मान लेते हैं 25। एक और बार इंसर्ट कर लेते हैं सैम्पल यूज़र 5 के नेम से। तो सक्सेसफुली इस बार हमारे पास इस डेटा एरे के अंदर 3 सब एरेज हैं जिन्हें हम इंसर्ट करने वाले हैं यूजिंग इंसर्ट बैच मेथड। सेव करने के बाद जाएंगे टर्मिनल में, वापस से वही कमांड एग्जीक्यूट करेंगे PHP Spark db seed स्टूडेंट सीडर, एंटर प्रेस करेंगे, डेटा सीड हो चुका है। रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमने एक साथ 3 डिफरेंट रोज को इंसर्ट किया है। तो सक्सेसफुली फ्रेंड, ये था हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट, जिस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने क्रिएट किया एक सीडर क्लास। उस सीडर क्लास के अंदर हमने कुछ काम किया और इस छोटे से काम के वजह से हमारे पास है कुछ डमी डेटा। अब यहाँ फ्रेंड्स मान लेते हैं टेस्ट करने के लिए जो डेटा चाहिए दैट इज़ 100, 500 या 1000। सो अगर हम इसी अप्रोच से उन डेटास को क्रिएट करें, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिसे यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं इन बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को? ऑब्वियसली वी हैव। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसे कहते हैं फिगर लाइब्रेरी। इस फिगर लाइब्रेरी को यूज़ करके हम बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को क्रिएट कर सकते हैं विद इन लेस टाइम, लाइक 100, 500, 10,000 मीन्स जितने नंबर ऑफ डेटा हमें चाहिए इसी तरीके से हम क्रिएट कर पाएंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये वीडियो आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, जहां हमने ये देखा सीडर क्लास क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करके टेस्ट डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। सो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।